अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को सिखाऊंगा कि किस तरह से आप लोग शेप्स के अंदर अपनी इमेजेस को, अपनी फ़ोटोज़ को एडजस्ट कर सकते हैं। तो चलिए एप्लीकेशन को ओपन कर लेते हैं। अब सबसे पहले जिस भी शेप में तस्वीर को एडजस्ट करना है उस शेप को इंपोर्ट करेंगे शेप वाले सेक्शन से। यहाँ से आप अपनी मर्ज़ी की जोन से भी आपको शेप में फ़ोटो एडजस्ट करनी है वो ले सकते हैं। मैं यहाँ से स्क्वायर साइज़ की लेने लगा हूँ। अब इसकी एक कॉपी लेंगे डुप्लीकेट, और डुप्लीकेट को फ़िलहाल हम यहाँ से हाइड कर देंगे और ये जो शेप थी इसको बॉर्डर दे देंगे। बॉर्डर का कलर कोई सा भी आप कर सकते हैं। यहाँ से मैं इसकी विड्थ थोड़ी बढ़ा दूँगा। विड्थ भी आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक सेट कर सकते हैं। इसके बाद जो हमने शेप हाइड की थी उसको अनहाइड करेंगे। इन दोनों को सेलेक्ट करके अलाइन की मदद से सेंटर में अलाइन कर देंगे इस तरह से। अब इसके बाद क्या करना है कि जोन सी भी फ़ोटो आपने यहाँ पर लगानी है, फ़ोटो को इंपोर्ट करें। मैंने ये एक तस्वीर यहाँ पर इंपोर्ट की है। अब मैं चाहता हूँ कि ये तस्वीर जो है बिल्कुल इस सर्कल में एडजस्ट हो जाए। तो वो किस तरह से होगी? सबसे पहले तो आपने अपनी शेप को एडजस्ट कर लेना है जितनी शेप आप चाहते हैं। यहाँ से इसकी ओपेसिटी कम करके भी आप इसको देख सकते हैं। इस तरह से मैं चाहता हूँ कि मैं इतनी तस्वीर जो है इस शेप में एडजस्ट करूँ। इसके बाद मैंने क्या करना है, ये जो दूसरी वाली हमने एक डुप्लीकेट ली थी उसको इस तस्वीर के ऊपर ले जाएंगे और इस तस्वीर के साथ इसको क्लिप कर देंगे इस तरह। तो ये देख सकते हैं कि इसके साथ एडजस्ट हो चुकी है। इसके अलावा यहाँ से अगर आपको तस्वीर बड़ी करनी हो तो इसको बढ़ा भी सकते हैं और यहाँ से इसकी मूवमेंट को भी कंट्रोल कर सकते हैं। इसके बाद एक दूसरा तरीका भी है कि अगर हम चाहते हैं कि ये तस्वीर का जो चेहरा है वो इस शेप के ऊपर बाहर की तरफ ही नज़र आए, लेकिन नीचे से जो तस्वीर है वो इसके साथ एडजस्ट हो जाए, तो वो हम किस तरह से कर सकते हैं? उसके लिए हमें एक और कॉपी लेनी पड़ेगी और उसको भी इस शेप के ऊपर रखना पड़ेगा, क्योंकि हमें जितना भी चेहरा चाहिए तस्वीर के बाद हमने उसको सेलेक्ट करना है इस शेप की मदद से। इस तरह से इन दोनों शेप्स को सिलेक्ट करके ग्रुप कर देंगे और फिर इस शेप के साथ इसको क्लिक करेंगे। तो ये आप देख सकते हैं इस तरह से ये शेप भी रेडी है। इस तरह से आप इमेजेस को शेप में एडजस्ट कर सकते हैं। उसके अलावा ये जो शेप है अगर आप इसका बैकग्राउंड का कलर चेंज करना चाहें तो जैसे जो शेप है पीछे वाली इसको सेलेक्ट करेंगे, जहाँ से उसका कलर चेंज कर देंगे। इसके अलावा अगर कलर आपने नहीं रखना, ट्रांसपेरेंट करना है, तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं इस तरह से। तो ये थी एक छोटी सी वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को पसंद आएगी। अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर से एक नई इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।